सभी क्वेश्चनों को, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कवर करने की कोशिश किया हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरी ध्यान से देखिए और देखिए कि इसका आंसर क्या होगा। और मैं आपको बता दूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं, वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि काफ़ी मेहनत से मैं आप लोग को बना रहा हूँ, तो आप लोग का फर्ज बनता है वीडियो को लाइक कर दे। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते। पहला क्वेश्चन देख पा रहे कि बिने साइमन परीक्षण माप है। बिने साइमन जो परीक्षण माप है, यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए, बी, सी और डी के रूप में दिया है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज दिया है। नीचे पे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में देख पाएंगे और ऊपर में हिंदी, जो सा लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल, तो आप लोग देख लीजिए। तो पहला अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बुद्धि परीक्षण क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख पा रहे कि फ्राइड के अनुसार इनमें से कौन मन का गात्यात्मक मॉडल है? गात्यात्मक मॉडल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 4, ए, बी, सी, डी के रूप में। तो राइट ऑप्शन की बात करूँ तो राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपाहंग, क्या हो जाएगा उपाहंग। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, देख पाएंगे निम्नलिखित में से कौन जो है सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे कौन जो वो सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धारण, क्या हो जाएगा धारण। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देख पा रहे निम्नलिखित में कौन मानव विकृति नहीं है? यहाँ पे जो दिया हुआ है कौन मानव विकृत नहीं है, ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उन्माद, क्या हो जाएगा उन्माद। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख पा रहे होंगे, स्क्रीन पे आ चुकी है। परिवार किस समूह का उदाहरण है? परिवार जो ये परिवार किस समूह का उदाहरण है? प्राथमिक है, द्वितीयक है, या फिर संदर्भ, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, यानी प्राथमिक। परिवार जो है किस समूह का उदाहरण है? तो प्राथमिक। चलो क्वेश्चन नंबर उसका 6 देख पा रहे कि निम्नलिखित में से कौन संचार की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में कौन जो है संचार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन दिया हुआ आपके सामने में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी पलटावी, क्या हो जाएगा पलटावी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख पा रहे व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया है। व्यक्ति से व्यक्ति के संवाद करने की प्रक्रिया क्या है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका होगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, यानी संप्रेषण, क्या हो जाएगा संप्रेषण। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख पा रहे परामर्श में संबंध होता है। परामर्श जो है इसमें संबंध होता है, क्या है होता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सहायता परक। सहायता परक ये संबंध जो किससे संबंध है? वो परामर्श से संबंध है। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देख पा रहे होंगे, जीव तथा इसके पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन कहलाता है। जीव तथा इसके बीच जो पर्यावरण के बीच जो होता है संबंध, उस अध्ययन को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा परिस्थिति की, क्या होता है परिस्थिति, यानी इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन में सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा परिस्थिति की। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां आ चुका है, स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 5 जून को। कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। कब मनाया था? 5 जून। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख पाएंगे, निम्नलिखित में से कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? निम्नलिखित में से जो है कौन मानसिक स्वास्थ्य का आधार है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो राइट ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी वास्तविक संज्ञान, क्या हो जाएगा वास्तविक संज्ञान, ये सी नंबर राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 की बात बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन देख पाएंगे, पतंजलि का नाम संबंध है, किससे संबंध है? पतंजलि का नाम जो है संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन की बात करेंगे तो राइट ऑप्शन इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी योग से है। पतंजलि का नाम जो संबंध है किससे है? योग से, यानी इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि DSM-4 प्रस्तुत किया गया। DSM-4 जो है प्रस्तुत किया गया है, किसके लिए प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा, अमेरिकी मनोरोग संघ द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था। कौन चीज? तो DSM-4। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख पा होंगे, किसी सामान्य प्रक्रिया को असामान्य रूप से बार बार दोहराने की जो विधि होती है उसको क्या कहते हैं? कोई भी सामान्य प्रक्रिया से किसी भी चीज़ को बार बार जो दोहराते हैं उसकी विधि को क्या कहते हैं? राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मनोग्रस्ती बाह्यता, क्या हो जाएगा मनोग्रस्ती बाह्यता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट।
क्वेश्चन नंबर 15 देख पाएंगे, फ्राइड के अनुसार सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रक्षा युक्ति वो कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो महत्वपूर्ण हो जाएगा यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण दलन हो जाएगा, दलन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो दलन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख पाएंगे, किसे परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है। इसे जो है परामर्श कौशल का भाग नहीं माना जाता है, तो नहीं माना जाता है सक्रिय सुनना, यानी इस क्वेश्चन ऐसा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सक्रिय सुनना। क्या हो जाएगा, सक्रिय सुनना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। 17 क्वेश्चन है कि एक्रोफोबिया का अर्थ होता है, क्या होता है। और यहाँ पे 4 दिया ऑप्शन, जो इनमें से कौन सा अर्थ सही होगा इसका, तो राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी ऊंचाई से डरना। क्या होता है, ऊंचाई से डरना, यानी इस क्वेश्चन राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख पा रहोगे कि तनाव के धनात्मक पहलू है। तनाव के धनात्मक पहलू क्या है, ऑप्शन आपके सामने दिख रहे होंगे। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी यूट्रेस। क्या हो जाएगा, यूट्रेस। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19 देख पा रहोगे कि तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजना में कौन अधिक प्रभावी है। तनाव प्रबंधन के लिए निम्नलिखित योजना में कौन अधिक प्रभावी है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 4, तो 19 का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी संज्ञा में परिवर्तन। क्या होगा, संज्ञान में परिवर्तन। 19 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देख पा रहे हैं, इसमें आ चुके हैं कि बुद्धि लंबी को कौन सूत्र मापता है। बुद्धि लंबी को जो है वो यहाँ पे लंबी नहीं हुआ है, बुद्धि लब्धि हो गया। बुद्धि लब्धि को कौन सूत्र मापता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 4, तो 20 का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी मानसिक क्या है, रुकिए, ऑप्शन नंबर सी यानी मानसिक आयु या वास्तविक आयु इंटू 100, यानी इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 21 कि मानव विज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का प्रारंभ किसने किया। मानव विज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का जो प्रारंभ किया था वो किसने किया था, वो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कौन किया था, तो बी ने किया था। कौन किया था, बी ने। किसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 22 देख पा रहे कि टाइप ए तथा टाइप बी व्यक्ति का प्रतिपादन किया, किसने किया। टाइप ए और टाइप बी व्यक्ति उसका प्रतिपादन किसने किया, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी फ्रीडमैन एवं रोजेमैन ने। क्या कौन ने किया था, फ्रीडमैन और रोजेनमैन ने, इन दोनों ने किया था। किसका, तो टाइप ए और टाइप बी का। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 देख पा रहे निम्नलिखित में से जो है कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। निम्नलिखित में जो कौन आनंद सिद्धांत से निर्देशित होता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, तो 23 का राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या होगा, 23 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे इसका बी हो जाएगा। क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी उपाहन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी उपाहन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके क्वेश्चन नंबर 24 में देख पा रहे कि सामग्रिक वृद्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी सलोभी एवं मेयर। क्या हो जाएगा, सलोभी एवं मेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 देख पा रहे होंगे कि मानव विश्लेषण चिकित्सा संबंधित है। मानव विश्लेषण जो चिकित्सा है वो संबंधित किससे है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिया हुआ है, तो 25 का राइट ऑप्शन क्या जाएगा, राइट ऑप्शन इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी फ्राइड से। इससे हो जाएगा सो फ्राइड से। 26वां कि फ्राइड के अनुसार ओडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। फ्राइड जो है ये इसके अनुसार ओडिपस की अवधि में बालक प्रतियोगिता करता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो किसके साथ करता है, तो राइट ऑप्शन की बात करें राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, यानी पिता के साथ। किसके साथ, पिता के साथ, यानी इस क्वेश्चन राइट आंसर डी हो जाएगा। अब आते हैं बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में देख पा रहे होंगे कि सामान्य अनुकूलन संरक्षण में अवस्थाएं हैं। कितनी अवस्थाएं हैं, ऑप्शन सामने 4 दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी, यानी 3 अवस्थाएं हैं। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में जो अवस्था है वो कितनी अवस्थाएं हैं, तो 3 हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन आने से क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके क्वेश्चन नंबर 28 में देख पा रहे होंगे निम्नलिखित में कौन दैहिक
विकार है, निम्नलिखित में कौन जो है दैहिक विकार है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो राइट ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन देखिए यहाँ पे, राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन का ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो गया। इनमें से सभी, ये जो सभी है क्या होगा, कौन से विकार है, तो हो जाएगा दैहिक विकार है। सो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 29 है, देख पा रहे होंगे 29वां क्वेश्चन कि सेल्डन ने कितने तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए थे। सेल्डन जो है कितने तरह के व्यक्तित्व प्रकार बताए थे। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देख पा रहे होंगे, संज्ञानात्मक और संवादिता सिद्धांत संबंधित है। संज्ञानात्मक जो है वो संज्ञानात्मक और संवादिता जो सिद्धांत वो संबंधित किससे संबंधित है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी मनोवृत्ति से संबंधित है, यानी इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 में देख पा रहे होंगे, व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, कैसे किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। सो देख पा रहे होंगे यहाँ पे राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन क्या ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पे देख पा रहे होंगे उपयुक्त सभी दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसके क्वेश्चन नंबर 32 में देख पा रहे होंगे, क्या है कि विनय ने साइमन के सहयोग से पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया। विनय जो है साइमन के सहयोग से पहले बुद्धि परीक्षण तैयार किया था, वो कब किया गया था। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा देखिए यहाँ पे। सो राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी 1905। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर 33 में देख पा रहे होंगे, विषाद का संज्ञानात्मक मॉडल किसने प्रस्तुत किया। विषाद जो है इसका संज्ञानात्मक मॉडल जो है प्रस्तुत किया था, किसने किया था। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन यहाँ पे। सो राइट ऑप्शन क्या होगा आप लोग देखिए यहाँ पे, और इसकी राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी बैक। चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 34वां देख पा रहे होंगे, सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं हैं। सामान्य अनुकूलन संरक्षण में कितनी अवस्थाएं हैं। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए हुए हैं, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं, यानी इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 में देख पा रहे होंगे, रूपांतर विकृति को पहले कहा जाता था। रूपांतर जो विकृति है इसको पहले क्या कहा जाता था। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, चक्कर आना, शरीर दुष्क्रिया, या फिर आकृति विकृति, या फिर दर संरक्षण, और दिया हुआ है हिस्टीरिया। ऑप्शन यहाँ पे कौन सही होगा। राइट ऑप्शन की बात करें राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी हिस्टीरिया। क्या कहता था, तो हिस्टीरिया कहता था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में देख पा रहे होंगे कि आनंद सिद्धांत संबंधित है। आनंद सिद्धांत जो संबंधित किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी उपाहम। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 37 में देख पा रहे होंगे, अपनी कमजोरियाँ को ईश्वरों पर आरोपित करना कहलाता है। अपनी कमजोरियों को ईश्वरों पर आरोपित करना जो क्या कहलाता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, यानी प्रक्षेपण। क्या हो जाएगा, प्रक्षेपण। अपनी जो कमजोरियाँ ईश्वरों पर आरोपित करना जो है उसको क्या कहलाते हैं, प्रक्षेपण कहलाते हैं, यानी इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रक्षेपण। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 में देख पा रहे होंगे कि व्यवहार चिकित्सा संबंधित है। व्यवहार जो चिकित्सा है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा देख पा रहे होंगे यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देख पा रहे होंगे ए में क्या है, सीखना सिद्धांत। सीखना सिद्धांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 39 में देख पा रहे होंगे कि परामर्श है। परामर्श क्या है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, परामर्श क्या है। यहाँ पे ऑप्शन आप जो है कौन सा ऑप्शन सही होगा आपको देखना है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 40 में देख पा रहे होंगे, संज्ञानात्मक प्रतिबल प्रबंध तकनीक में डैश अवस्थाएं हैं। संज्ञानात्मक प्रतिबल प्रबंध तकनीक में कितनी अवस्थाएं हैं, डैश अवस्थाएं दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 अवस्थाएं हैं। चलिए उसके क्वेश्चन नंबर 41 में देख पा रहे होंगे, रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज जो है एक परीक्षण है। रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज जो एक परीक्षण है वो क्या है, किस तरह का है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। सो राइट ऑप्शन क्या होगा देख पा रहे होंगे यहाँ पे। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, यानी अशाब्दिक परीक्षण। क्या है? अशाब्दिक परीक्षण, यानी इस क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42वां क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 42वां। एक रोगी जिसे अपनी पहचान याद नहीं है कहा जाएगा, मतलब उसको क्या कहा जाएगा जिसको अपनी पहचान याद नहीं हो पाता है। सो ऑप्शन यहाँ पे 4 दिए हुए हैं। राइट ऑप्शन की बात करें तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मनोविच्छेदी आत्मविस्तृत। क्या है? मनोविच्छेदी आत्मविस्तृति विकृत, आत्मविस्मृति विकृत। सो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी मनोविच्छेदी आत्मविस्मृति विकृत। सो यहाँ पे हम लोग 42 क्वेश्चन जो था हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो को आपको पसंद आया होगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, काफ़ी मेहनत से बनाया हूँ आप लोगों के लिए। सो चलिए यहीं तो वीडियो को हम लोग समाप्त करने वाले हैं। आपके स्क्रीन पर जो भी वीडियो आ रहा है तो वीडियो को देख लीजिए, और मैं आपको बता दूँ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको सभी सब्जेक्ट के विषय में के वीडियो मिलते रहेगा तो आप लोग को फायदा होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन जो आता है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको हर नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तब तक ये वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।